डियर थेरेपिस्ट मॉमी, मेरे 4 साल के बच्चे ने अभी ऑनलाइन स्कूल शुरू किया है और मैं उसे राइटिंग कराने की कोशिश कर रही हूँ। वो पेंसिल तो सही ढंग से पकड़ लेता है लेकिन लिखना नहीं चाहता। समय समय पर वर्णमाला का एक एक अक्षर लिखता है लेकिन फिर रुचि खो देता है और भाग जाता है। मैं उसकी मदद कैसे करूँ? प्लीज हेल्प। डियर मॉमी, मेरा अपना 4 साल का बेटा भी यही कर रहा है, लेकिन ये समझने में जरूरी है कि जहाँ कुछ बच्चे तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, वहीं दूसरों को मदद की अधिक आवश्यकता होती है। नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, द थेरेपिस्ट मॉमी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ पेरेंटिंग कोच। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 6 एक्टिविटीज जो आपके प्री स्कूलर को लिखने में और उसकी फाइन मोटर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकती हैं। राइटिंग के लिए चाहिए होती है फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि वो स्किल्स जो हमारी हाथों की उंगलियों की छोटी मसल्स में यूज होती हैं। और रिसर्च ने दिखाया है कि डेवलपमेंटली लड़कों में फाइन मोटर स्किल्स धीरे डेवलप होती हैं लड़कियों की तुलना में। इसलिए लड़कों के लिए लिखना ज्यादा मुश्किल होता है और तभी एक 4 साल की लड़की की राइटिंग और उसकी उम्र के लड़के की राइटिंग में बहुत फर्क हो सकता है। बट डोंट वरी मॉमी, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सरल, क्रिएटिव और फन एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज आप अपने प्री स्कूलर यानी कि 3 से 5 साल के बच्चे के साथ कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज से आपके बच्चे का फिंगर स्ट्रेंथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन डेवलप होगा। इन सब एक्टिविटीज में आप अपनी तरफ से खूब वेरिएशंस डाल सकते हैं, अपने बच्चे के इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट, प्ले डो। मेरा सबसे फेवरेट टूल फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए है प्ले डो का एक सिंपल पैकेट। प्ले डो को निचोड़ने, स्क्वीज करने, फ्लैट बनाने, रोल करने, कट या श्रेड करने या किसी भी शेप में ढालने के लिए यूज किया जा सकता है। इन अलग अलग एक्टिविटीज से फाइन मोटर स्किल्स विकसित होती हैं और हैंड आई कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन डेवलप होता है। और प्ले डो में और भी मटेरियल्स डाल के यूज किया जा सकता है, जैसे गूगली आईज या बटन्स या शेल्स, कच्चा पास्ता, रॉ कलर्ड राइस और यहाँ तक कि बीड्स और ग्लिटर भी। और इन चीजों को यूज करके आपका बच्चा रियल लाइफ या काल्पनिक क्रिएशंस बना सकता है। हमारे घर में भी हमारा फेवरेट क्रिएशन है मॉन्स्टर, और ऐसे क्रिएशंस बना के आपका प्री स्कूलर उनको प्रिटेंड प्ले के लिए यूज कर सकता है। इससे आपके बच्चे की क्रिएटिविटी, लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। सेकेंड एक्टिविटी इज थ्रेडिंग बीड्स। छोटे बच्चों में फाइन मोटर विकास को बढ़ावा देने के लिए मोतियों की थ्रेडिंग एक वंडरफुल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के लिए कंसंट्रेशन और थिंकिंग स्किल्स की आवश्यकता होती है और ये एक्टिविटी पिंसर ग्रास्प यानी कि अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की पकड़ को एनकरेज करती है और हाथ की छोटी मसल्स को मजबूत करती है, जो लिखने के लिए, पेंसिल पकड़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। मोतियों की थ्रेडिंग के लिए आप पाइप क्लीनर्स या मोटे धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइप क्लीनर किसी भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से उपलब्ध होता है और इसका इस्तेमाल खास करके छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि थ्रेडिंग के दौरान इसे पकड़ने और किसी भी आकार में घुमाना या ट्विस्ट करना आसान होता है। थर्ड, पोकिंग स्ट्रॉज इनटू होल्स। इस एक्टिविटी में प्लास्टिक स्ट्रॉज का एक बंच लेकर अपने बच्चे को अलग अलग वस्तुओं में छेदों में डालने को दें। किस तरह की वस्तुएं आप यूज कर सकते हैं? कोई डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप या कार्डबोर्ड जिसमें आपने छेद बनाए हैं, और बच्चा अगर छोटा है यानी कि 3 साल का है तो छेद बड़ा, और बड़े बच्चे के लिए छोटे छेद बनाकर दे सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आप ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पाइप क्लीनर्स को कोलैंडर में डालने को भी दे सकते हैं। ये फिंगर स्ट्रेंथ के अलावा फोकस और कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट एक्टिविटी है। फोर्थ, पास्ता नेकलेस। इस एक्टिविटी के लिए रॉ पेने पास्ता और पेंट या फूड डाई का इस्तेमाल होता है। कच्चे पेने पास्ता को 4 जिपलॉक बैग्स में अलग करके हर एक बैग में एक अलग लिक्विड फूड कलर डाल दें और फिर मिक्स 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 फिर एक प्लेट पर निकालकर 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दें।
जब पास्ता का रंग सूख जाए, अपने बच्चे को कुछ पाइप क्लीनर्स या मोटे धागे में ये कलरफुल पास्ता डालकर नेकलेस या ब्रेसलेट बनाने के लिए दें। इस एक्टिविटी में आप और एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे रंग के हिसाब से सॉर्टिंग और मैचिंग, या सिंपल पैटर्न्स के नेकलेस बनाना, या पैटर्न्स को पेपर कार्ड में से कॉपी करना, etc। फिफ्थ एक्टिविटी है वीविंग। इस एक्टिविटी के लिए केवल आपको थोड़ा कार्डबोर्ड, कैंची और यार्न की या सूत की आवश्यकता है। कार्डबोर्ड का एक गोल या हार्ट के आकार में, या कोई भी आकार जो आपके बच्चे को पसंद हो, उसमें काट लें। उस आकार के बीच का पोर्शन भी काट के निकाल दें। हो गया तैयार आपका ढांचा बुनाई के लिए। फिर यार्न के एक सिरे को चिपका दें या बांध लें और अपने बच्चे को दें इस ढांचे के चारों ओर यार्न या सूत लपेटने के लिए। ये सभी एक्टिविटीज की तरह अपने बच्चे को अपने तरीके से ये एक्टिविटी करने में, हो सकता है वो यार्न को ढीला लपेटे या बीच बीच में एम्प्टी स्पेस छोड़ दे, वो जो भी करे, जैसा भी करे, उसे करने में एक परफेक्ट रिजल्ट या गोल का एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाए। ये एक एक्सीलेंट एक्टिविटी है हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, फाइन मोटर स्किल्स के लिए, पिंसर ग्रास्प के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। अब आते हैं हमारी फाइनल एक्टिविटी पर, बीड्स ऑन स्पेगेटी। ये फन एक्टिविटी सिर्फ प्ले डो, कच्चा स्पेगेटी और बीड्स यूज करके सेटअप हो सकती है। आपका बच्चा ये एक्टिविटी बहुत सारे तरीकों से कर सकता है। फर्स्ट, स्पेगेटी पर बीड्स डाल के स्टैक करना, सिंपल, राइट। सेकेंड, बीड्स के रंग या साइज के आधार पर रिपीट पैटर्न्स बनाना। थर्ड, आपके द्वारा कार्ड पर बनाए हुए पैटर्न को कॉपी करना बीड्स से। या फोर्थ, आपके द्वारा कार्ड पर लिखे हुए नंबर्स को, उन नंबर्स उतने ही बीड्स को काउंट करके डालना। और ये एक्टिविटी फैंटास्टिक है फाइन मोटर स्किल्स विकसित करने के लिए, काउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए, अंकों की पहचान के लिए और सरल पैटर्न्स बनाने के लिए। आई होप ये सब आप एक्टिविटीज अपने प्री स्कूलर के साथ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।